हेलो गाइस। तो मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने स्टडी ब्लॉग में, जहाँ की मैं खुद ही एक एस्पिरेंट हूँ। मैं खुद ही तैयारी करती हूँ गवर्नमेंट जॉब की, टीचिंग जॉब की। जो हमारे बीएड करने के बाद जो एग्ज़ाम संभव है मैं उसकी तैयारी करती हूँ और अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी सीटेट की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कैसे सीटेट क्लियर किया और मेरे कितने मार्क्स बने। ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि मेरे कितने मार्क्स बने। आप लोग कमेंट करिएगा कि जानना चाहते हैं कि नहीं कि मैंने कितने मार्क्स लिए थे सीटेट में। तो फिर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि मैंने कहाँ से कैसे तैयारी की है, मैंने कहाँ से किस यूट्यूब चैनल को फॉलो किया है, कौन सा टीचर कैसा पढ़ाता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने एक चीज़ मैंने ये नोटिस किया है कि जिसको एलिमिनेशन फैक्ट आ गया, यानी जो आंसर को एलिमिनेट करना सीख गया या फिर जो निगेटिव पॉइंट को चूज़ करना सीख गया कि कहाँ निगेटिव पॉइंट है, किसे मुझे छोड़ना है और किसे मुझे रखना है। क्योंकि अधिकतर 3 पॉइंट जो आते हैं उसमें निगेटिव ही होते हैं और 50% तो मान के चलिए 2 ऑप्शन तो बिल्कुल होते हैं। तो जब आप 2 ऑप्शन को काट देते हैं तो आपका 50% चांस बन जाता है। तो आप इस ट्रिक को फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आपको अपना आंसर ढूंढने में आसानी होगी। और एक चीज़ और है कि 15 मार्क्स के तो पेडागोजी आती है, जो कि बिल्कुल मतलब अगर आप दिमाग से कर लिए, ये सिर्फ दिमाग का खेल होता है। और 15 मार्क्स का आपका थ्योरी आता है। तो मैं जहाँ तक ये उम्मीद आप लोगों से करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी थ्योरी को तो बिल्कुल कंप्लीट किया होगा, क्योंकि जिसके 1 साल से 2 साल से रुक रहे हैं तो उसका थ्योरी तो कंप्लीट ही होगा, सिर्फ उसका पेडागोजी ही गड़बड़ होती होगी, जो कि मैं आप लोगों को बोली हूँ कि दिमाग का खेल है। तो आप उसमें अपना बिल्कुल दिमाग लगाइए, कौन सा निगेटिव पॉइंट है, कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है, उसमें से आप उसको ढूंढिए, छाटिए, आप इस पर काम करिए। देखिए आपका सीटेट पक्का क्लियर होगा, 110% क्लियर होगा। फिर आप लोग कहिएगा किसका क्लियर होगा, मेरे कमेंट बॉक्स में आए कमेंट जरूर करेगा कि किसका किसका क्लियर हुआ। मैंने जब मैं बीएड कर रही थी तो मान के चलिए वो 3rd सेमेस्टर होता है, जब मैं जुलाई में, क्योंकि अगर इसके एग्ज़ाम जो होते हैं ये पहले जून तक एग्ज़ाम हो जाता था सीटेट का, तो उस टाइम मेरा 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैंने सीटेट दिया था, जिसमें कि मेरे 1 मार्क्स से रुक गए थे। मेरा 89 मार्क्स था, जिसमें कि मैं एक ही पेपर की थी। तो 89 मार्क्स था, मेरा 1 मार्क्स से रुक गया, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो हमें 90 मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। तो फिर मैंने नवंबर में, यानी मेरा बीएड कंप्लीट होने के बाद 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें कि मेरे दोनों पेपर क्लियर हो गए। जहाँ कि मुझे बिल्कुल मतलब तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक तो बीएड कर रही थी, मैंने एमए किया, बीएड किया और कहीं अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैंने कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं दिया था। तो इसलिए आप लोग भी अपनी तैयारी को ऐसे करिए कि आप आगे कुछ कर पाएँ। तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी और मैंने कितने घंटे पढ़ाई की थी। आप लोग को सब कुछ इसमें जानने को मिलेगा। और मैंने PYQ या फिर क्वेश्चन पेपर या फिर मैंने थ्योरी कहाँ से पढ़ी थी, आप लोग सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फिर चलिए तब आप लोग इस वीडियो को देखिए, और आपका जो भी क्यूरी होगा आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी पूछना होगा आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आप लोगों के साथ आंसर ज़रूर दूंगी और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और जो कुछ भी होगा, जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना होगा आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो फिर चलिए आप लोग आगे की वीडियो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज डेट है 18 सितंबर 2024। तो आज भी मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे, और 1 घंटे स्टडी करने के बाद, यानी मैंने 4 से 5 स्टडी की। उसके बाद फिर मैं बाबू को उठाई 5 बजे और 5 से 6 मैंने उसको पढ़ाया, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा था। मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ कि उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए समय देना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं उसकी स्टडी कराई। उसके बाद फिर मैं 6 बजे से नहाने धोने के बाद चली गई किचन में, क्योंकि मेरा किचन में जाने से पहले मेरा नहाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं नहीं नहाती हूँ तो मैं किचन में नहीं जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट और लंच रेडी की, क्योंकि उसे भेजना था स्कूल। और आज छोटे वाले बच्चे का स्कूल था, बड़े वाले बेटे का स्कूल नहीं था, और इनका ऑफिस भी था, इनको भी जाना था। बड़े वाले का एग्ज़ाम एक दिन गैप करके है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे उससे राहत है, क्योंकि वो उसको सबसे पहले जाना पड़ता है
इसलिए और मैं आप लोगों से कुछ टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। मैं आप लोगों को बताऊँगी आज कि मैंने कहाँ से तैयारी की थी कि जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर हो गया। तो मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊँगी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी टॉपिक को सबसे उसमें एलिमिनेटेड पॉइंट होता है, जिससे आप एलिमिनेट करना जान जाएंगे। जो निगेटिव पॉइंट है उसे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे निगेटिव है, कौन से आंसर को छोड़ना है, तो आपको आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। और मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैंने कैसे तैयारी की। और मेरा 2019 में बीएड कंप्लीट हुआ, और उसी टाइम मेरा नवंबर में जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का, उसमें मेरा सीटेट बोथ यानी दोनों पेपर मेरा क्लियर हो गया। मैंने सारा कुछ कहाँ से तैयारी की थी और मैं कैसे की थी, मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का 1-1, 2-2 नंबर से रुक जाता है, तो उन्हें ये लगता है कि मैं कहाँ से कैसे पढ़ाई करूं। तो कुछ लोगों को ये जानना भी था। कुछ लोग मुझसे पर्सनली भी पूछ रहे थे, कुछ मुझसे कमेंट में भी पूछ रहे थे। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर ज़रूर करूँगी, मेरी जर्नी कैसी रही, मैंने कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़े, मैंने किस बुक से पढ़ा, मैंने कितना मूक लगाया, या फिर जो कुछ भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले सबसे मेरा प्लस पॉइंट था कि मैं जब बीएड कर रही थी, तो उसी टाइम मैंने नवंबर में एग्ज़ाम दिया। मैंने 3rd सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम दिया था, जो जुलाई में होता है। तो उसमें मेरा 1 नंबर से रुक गया था, यानी 89 नंबर मेरे आए थे। तो वहाँ मेरा 1 नंबर से रुक गया था। और फिर मैं दिसंबर यानी नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होता है, मैंने वो दिया, जिसमें कि मेरे दोनों पेपर क्लियर हो गए। तब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और मैं आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म बताऊंगी जहाँ से मैंने तैयारी की। तो सबसे पहला है अध्ययन मंत्रा, जिसमें रोहित सर सीडीपी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप लोग उनका सीडीपी देखिए। मैं एकदम पूरे 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अगर उनका मॉडल पेपर देखेंगे, या फिर जो PYQ कराते हैं, अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं, तो आपका सीडीपी में 25 मार्क्स से 28 मार्क्स तक आपके अच्छे से आ जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिन लोगों का 1-1, 2-2 नंबर से रुक रहा है, कहीं ना कहीं वो थ्योरी ज़रूर पढ़े होंगे, वो लोग बहुत टॉपिक कवर कर लिए होंगे। और रोहित सर में एक चीज़ ये खासियत है कि रोहित सर आपको निगेटिव पॉइंट पकड़ना बताते हैं कि कहाँ से आप गलत आंसर को एलिमिनेट कर सकते हो और कहाँ से आप पॉजिटिव को पकड़ सकते हो। तो आप उनका सीडीपी की क्लास ज़रूर देखिएगा। और वहाँ हिंदी की भी क्लास बहुत अच्छी चलती है। आप हिंदी के लिए भी अध्ययन मंत्रा को फॉलो कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से एक और चीज़ बताऊंगी जीके के लिए, यानी सोशल स्टडी के लिए, या जो कि आता है सामाजिक विज्ञान। तो उसको मैं सनी सर से पढ़ी थी। उस टाइम सनी सर पढ़ाते थे, अध्ययन मंत्रा में सनी सर पढ़ाते थे। हो गया है टाइम, तो आप सनी सर को फॉलो करें, जो कि अब शायद अड्डा 24/7 में चले गए हैं। तो आप अध्ययन मंत्रा पे उनके पूरे वीडियो पड़े होंगे पीछे के, तो आप उनको एक बार देख लीजिए। और PYQ वो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा वो भी कराए हैं। उनके भी टॉपिक बहुत क्लियर होते हैं और बहुत अच्छा वो भी पढ़ाते हैं। तो आप उनके देखिए। और आप लोग जहाँ जितना हो सके, आप लोग जो ये आता है कि कथन अभिकथन तर्क, इसको आप ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप उसमें 15 नंबर तो आते हैं आपके थ्योरी से, और 15 नंबर आपके पेडागोजी आती है। अगर पेडागोजी को आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 15 के 15 मार्क्स आप CDP में, या फिर अपने सब्जेक्टिव में, या फिर लैंग्वेज में अगर आप ले लेते हैं पेडागोजी से, तो फिर आपको सीटेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप एक बात ये भी है कि आप मन लगा के एकत्रित मन से पढ़ाई कीजिए, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और यहाँ पे देखिए, मैं अध्ययन मंत्रा का ही देख रही थी, जो कि मैं DSSB के लिए देख रही हूँ। सर GK GS कराए हुए हैं यहाँ पे। तो मैं GK GS की क्लास देख रही थी अध्ययन मंत्रा को। मैं अध्ययन मंत्रा को 2018 से ही फॉलो करती आ रही हूँ। जब मैं BED कर रही थी तभी से
मैं अध्ययन मंत्रा का ऐप डाउनलोड की और फिर मैंने यूट्यूब चैनल को उनके फॉलो किया। और मैं सच बता रही हूँ, तो मैंने अधिकतर उनके क्वेश्चन आंसर देखे, जहाँ पे वो मतलब उनके में ये है कि वो क्वेश्चन आंसर कराते हैं, फिर उसकी व्याख्या भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो जिससे आपके टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोग एक बार उनकी चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा और देखिए कि आपके सीटेट कैसे क्लियर होते हैं। 100% कोई नहीं रोक सकता है सीटेट क्लियर करने से, अगर आप मन लगा के करते हैं तब। और मैंने बता दिया। और उसी टाइम मैथ में भी 15 नंबर के पेडागोजी आते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए मैं बता रही हूँ, 15 नंबर के पेडागोजी उसमें भी आते हैं। तो आप अगर उसमें भी पेडागोजी को क्लियर कर लेते हैं, अगर आपका 15 नंबर थ्योरी से नहीं सही होता, यानी आप मैथ में बिल्कुल वीक हैं, फिर भी आप अगर उसमें आराम से 12 और 15 मार्क्स ला सकते हैं। और सेकंड पेपर में आप देख लीजिए संस्कृत, तो आप सब जग जाहिर है कि आप संस्कृत गंगा को फॉलो करिए, वहाँ सीटेट की क्लासेस अच्छी चलती हैं। या फिर जो कुछ भी संस्कृत के लिए तो सबसे परफेक्ट प्लेटफॉर्म वही है, आप वहाँ देख लीजिए। या फिर संस्कृत सानिध्यम पे आप संस्कृत के लिए देख लीजिए। मेरा इंग्लिश नहीं रहा है तो मैं इंग्लिश के लिए तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं हिंदी, संस्कृत, सोशल स्टडी और ये CDP इसके लिए मैं बता सकती हूँ। तो आप लोग ऐसे अपनी स्टडी को कर सकते हैं, जिससे कि अध्ययन मंत्रा को आप लोग फॉलो कर लीजिए। अगर आपको सचिन सर की भी क्लास अच्छी लगती है तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार आप देख लीजिए। हिमांशी मैम थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाती है तो मुझे डिफ़िकल्टी होती थी, जिससे कि मैं उनका PDF इंग्लिश में ही मिलता था, हिंदी में बहुत कम मिलता था। बोलती तो हिंदी में है लेकिन वो पढ़ाती इंग्लिश में है, उनका सारा जितना सब कुछ रहता है वो इंग्लिश में रहता है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने आप लोगों को जहाँ से मैं पढ़ाई की थी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो आप लोग ऐसे पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा आप ना एलिमिनेट करना सीखिए कि कहाँ से क्वेश्चन के आंसर को, नेगेटिव पॉइंट को हटाना है, तब आप अच्छे से आराम से बिल्कुल सीटेट क्लियर कर पाएंगे। पॉजिटिव पॉइंट को ढूंढिए, कहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप पॉजिटिव पॉइंट को ढूंढना सीख जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो फिर चलिए, मुझे यही बताना था आप लोगों के साथ, और मैं आप लोगों के साथ अपना जर्नी शेयर की हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।